पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। महिला दिवस से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिगेड मैदान से हुंकार भरी। ये संयोग ही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले मैं बंगाल की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने आया। ये वो धरती जिसने मां शारदा देवी, मातंगिनी हाजरा, रानी रासमोनी, प्रीति लता वादेदार, सरदार देवी चौधरानी, कामिनी राय जैसी अनेक होनहार बेटियां भारत को दी। इसी दिन महिलाओं को ही टारगेट करते हुए ममता ने सिलीगुड़ी में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रोड शो किया। बीजेपी के चाय ना, बांग्ला एकटाई चाय, बांग्ला बांग्लादेश। बंगाल को कौन चाहिए? तृणमूल कह रही है बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। ब्रिगेड मैदान में मोदी की रैली से पहले पूरे कोलकाता में यही पोस्टर, यही बैनर हर तरफ लगाने की कोशिश की गई। तृणमूल के जवाब में बीजेपी कहती है बंगाल को बेटी तो चाहिए लेकिन बुआ नहीं। जब खुद मोदी ब्रिगेड मैदान पर पहुंचे तो माहौल और हवा कुछ ऐसी हो गई। मां पर गली गली में हमले होते हैं, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, बीजेपी हो या टीएमसी, हर सरकार और हर पार्टी ये बखूबी जानती है कि अगर सत्ता में टिके रहना है तो महिलाओं को अपने साथ रखना होगा। कोई गैस देता है, कोई मकान देता है, कोई साइकिल देता है, तो कोई कन्याश्री के नाम पर लड़कियों को वो राशि दे देता है जिससे उनकी शादी हो सके। जीवन में परिवर्तन और परिवर्तन ही एक अभिन्न अंग है, लेकिन इन सब के बीच में जो रह जाता है वो एक छोटी सी राजनीति जो छुपी भी है और दिखती भी। आखिरकार कुछ हो न हो, महिलाओं को सुदृढ़ बनाकर समाज भी सुदृढ़ हो जाता है। कोई गैस दे रहा है तो कोई मकान दे रहा है तो कोई शादी करवाने के लिए पैसे दे रहा है। हर नेता और मंत्री को ये पता है कि अगर सत्ता में टिके रहना है तो महिलाओं की क्या अहमियत है। महिलाओं को अपनी ओर खींचने के लिए तृणमूल ने भी नीतियां बनाई, बीजेपी ने भी योजनाओं पर काम किया, लेकिन सवाल ये कि आखिर बंगाल के चुनाव में किसके किए पर ज्यादा यकीन करेगी जनता। बीते 6 साल में केंद्र सरकार की हर योजना के केंद्र में हमारी बेटियां रही है, हमारी बहनें रही हैं, हमारी माताएं रही हैं। घर घर शौचालय बने, इज्जतघर बने तो बहन बेटियों को ही सम्मान मिला, उनको तकलीफ से मुक्ति मिली। सबसे पहले एक नजर दोनों की महिला केंद्रित योजनाओं और काम पर। उज्ज्वला योजना, बंगाल में 88,56,000 गैस कनेक्शन। जागो मिशन, महिलाओं को 5,000 की सहायता। महिला शक्ति केंद्र स्कीम, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सहयोग। कन्याश्री प्रकल्प, 13 से 18 साल की छात्राओं को 1,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति, 18 साल पूरे होने पर एक मुश्त 25,000 रुपए। स्वाधार गृह स्कीम, बंगाल सरकार ने केंद्र की योजना लागू नहीं की। पश्चिम बंगाल ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य में 90,31,000 महिला सदस्यों को आर्थिक सहयोग। महिला शिशु पोषण अभियान, बंगाल सरकार ने केंद्र की योजना लागू नहीं की। रूपाश्री प्रकल्प, गरीब लड़कियों को शादी के लिए 25,000 रुपए की सहयोग राशि रूपाश्री प्रकल्प। आंगनबाड़ी सेवाएं, बंगाल सरकार ने केंद्र के आधे पैसों का इस्तेमाल किया। महिला आश्रय गृह, निराश्रित महिलाओं के लिए राज्य में 36 आश्रय गृह।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, केंद्र सरकार की तरफ से गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, छोटे व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं को बैंक से आसान कर्ज। महिलाओं के लिए काम करने में ना तो केंद्र सरकार पीछे है, न राज्य सरकार, लेकिन राजनीति दोनों के पीछे जरूर है। 2013 में पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में करीब 70 लाख लड़कियों को साइकिल पहुंचाई। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने 90 लाख महिलाओं को गैस दी। लेकिन अब बात काम करने की नहीं, गिनाने की है, तो राजनीति तो होगी ही। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए इस राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व में बहुत काम और बहुत सारे नए स्कीम के ऐलान किए गए। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि अपना एक घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम से कम इस झोपड़ी को अब एक मकान में तब्दील करने की जो सपने की बात थी, वो अब सच्चाई में तब्दील हो रही है। धीरे धीरे ऐसे कई घर बन रहे हैं। सवाल भी उठ रहे हैं कि कई बार इनके लिए जो राशि दी जाती है वो पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, लेकिन जिन तक पहुंची है उनके लिए ये भी किसी सपने से कम नहीं है। खास तौर से उन महिलाओं के लिए जो ये मान रखी थी और ये मान के जी रही थी कि न जाने अपना घर, अपना मकान, अपनी छत कब होगी। तृणमूल में महिला आगे, करीब 41% महिला सांसद लोकसभा में, करीब 31% महिला सांसद राज्यसभा में, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आंकड़ा नीचे है। बीजेपी में महिला पीछे है। लोकसभा में महिला सांसद 14%, राज्यसभा में महिला सांसद 11%। अब सवाल यह है कि केंद्र और राज्य की तनातनी में आखिर पश्चिम बंगाल की महिलाओं को क्या मिला और क्या नहीं। আমফান ঝড়ে আমরা কিচ্ছু পাই না, ঘরদোর ভেঙে পড়ে গেছে। এই যে চাল দেখুন না কি অবস্থা হয়ে আছে, কিছুই পাইনি। আচ্ছা, খালি যাই করোনার জন্য কন্ট্রোলের চাল ডাল এটা পেয়েছি, খালি স্কুল থেকে মেয়ে সাইকেল পেয়েছি। আমি সরকার থেকে শুধু সাইকেলটা পেয়েছি, তারপরে আমাদের কিচ্ছু দেয় না, কিচ্ছুই পাই না। স্কুল থেকে তখন পড়তে তখন মিড ডে মিল দিত। সরকার থেকে আমি কন্যাশ্রী পেয়েছি, রূপশ্রী পেয়েছি, আর মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, আর সাইকেল পেয়েছি, আর কিছু। पश्चिम बंगाल में महिला बहुत ही जागरूक वोटर हैं। ऐसे में राज्य हो या केंद्र, यहाँ दोनों सरकारों की असली परीक्षा होने वाली है। लेकिन एक विषय जो पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है, वो है कानून व्यवस्था। उस मामले में लगता है महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में ममता ने काफी काम किया है। पश्चिम बंगाल में महिला पुलिस स्टेशन की तादाद 75, राज्य में काम करने वाले महिला पुलिस स्टेशन की तादाद 48, कोलकाता में महिला पुलिस स्टेशन 8। महिला थानों की संख्या बढ़ाने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में इस ओर इशारा किया। माँ पर गली गली में हमले होते हैं। शायद ही कोई माँ है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है। क्राइम है, जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ क्राइम के एलिगेशंस लगते हैं बंगाल में, उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन कहा जाता है कि रिपोर्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्टिंग अगर अंडर रिपोर्टिंग हो तो लगेगा कि क्राइम कम है, जब सही रिपोर्टिंग हो तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्राइम है। तो ये एक पॉलिटिक्स इसमें खेला जा सकता है, और ये पॉलिटिक्स पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के केस में और बाकी देशों के केस में भी ये पॉलिटिक्स खेली जाती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को लगता है कि एक डेटा देख लिया, एक संख्या हमने सामने लोगों के सामने हमने पेश कर दी, तो इससे लगता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत खराब हो रहा है, बुरा हालत है, महिलाओं का बुरा हालत है, समाज का बुरा हालत है। लेकिन इसकी असलियत क्या है, ये तो हम अपनी रोज का जो एक्सपीरियंस है उससे हम नापेंगे। सन 2013 से पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में करीब 70 लाख लड़कियों को साइकिल पहुंचाई है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने करीब 90 लाख महिलाओं को गैस पहुंचाई है। भले ही योजनाएं अलग हों, भले ही विविधाएं हों, लेकिन अब और इस समय फिलहाल यही महिलाएं इन पार्टियों की भाग्य विधाता बन चुकी हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।